नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्टफुल ट्रेवलर्स में। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश के सफर पर। इस सफर से जुड़ी हर जरूरी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह 10,000 से भी कम के खर्च में कोई भी कपल दिल्ली से ऋषिकेश का वीकेंड ट्रिप बड़े आराम से प्लान कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मोमेंट मिस ना करें। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। गूगल मैप ने हमें वाया मेरठ एक्सप्रेसवे, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार देते हुए ऋषिकेश जाने का रूट सजेस्ट किया है। सफर की शुरुआत काफी सुहानी हुई है। दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार के बीच हमें कोई दिक्कत नहीं आई और 4 घंटे से भी कम का समय लगा, लेकिन आगे थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता काफी खूबसूरत है और ऐसा लग रहा है जैसे हम शहर से दूर किन्हीं वादियों की सैर पर निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आकर सबसे पहले जहां पर हम आए हैं वो है राम झूला। राम झूला मैं आपको दिखाता हूं। गंगा नदी के 2 तटों को जोड़ने वाला ये एक फुट ओवर ब्रिज है। बेसिकली इस पर चलने का एक्सपीरियंस ऐसा होता है जैसे आप झूले पे चल रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई पिलर्स नहीं है। और इससे थोड़ी दूरी पर एक और झूला है जिसे हम लक्ष्मण झूला कहते हैं। तो जब भी आप ऋषिकेश आइएगा, इन झूलों पर चल के देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऋषिकेश पहुंचकर एक और काम जो करना मस्ट है वो है गंगा नदी के किनारे बैठ कर के यूं ही पैर को पानी में डाल करके थोड़ी देर शांति से बैठे रहना। गजब एक्सपीरियंस है दोस्तों। दोस्तों, राम झूला के दोनों तरफ शॉपिंग करने और खाने पीने के लिए आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जल्दी है क्योंकि हमें यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर शिवपुरी पहुँचना है, जहाँ हमारे ठहरने के लिए कैंप्स बुक हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी। यहाँ हमें उन फैमिलीज ने भी ज्वाइन कर लिया है जो दिल्ली से अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश पहुंचे हैं और हमारे साथ ही कैंप में ठहरने वाले हैं। सफर की थकान को मिटाने के लिए आते ही हम लोगों ने स्विमिंग पूल में मस्ती शुरू कर दी। ऋषिकेश के कई कैंप्स में ठहरने के अलावा खाने पीने, खेलकूद और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं होती हैं। पूल में मस्ती करने और पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े हैं शिवपुरी से थोड़ी दूर बडल गांव में ट्रेकिंग के लिए। ये बडल गांव है और नीचे ही हमारा कैंप है। थोड़ी
दूर हम आए हैं और देखिए गांव के कुछ विजुअल्स आपको दिखाता हूँ। गांव की लाइफ को देखिए, ये गांव के लोग हैं, सारे प्यारे लोग। बोली नहीं जाना, हम क्या बनता। बोली नहीं जानती? अच्छा तो ठीक है। यहाँ पे यहाँ की लाइफ कैसी है? कैसे आप लोग की ज़िंदगी कैसे चलती है? जिंदगी ऐसे चलती है, कभी घास लाती है, कभी लकड़ी लाती है, कभी बकरी चराती है, कभी गाय चराती है। अच्छा, तो काफी चढ़ना उतरना पड़ता होगा, नीचे जाना पड़ता होगा, ऊपर जाना पड़ता होगा, ऐसा क्या? जंगल में जाते हैं, घास काटते हैं, पेड़ ढालती है। अच्छा। पेड़ काटते है, तब घर में लाना। ओके, क्या बात है। तब घर में लाना, तब गाय में गिरना, तब गाय को पीनू देना, घास गिरना, तब फिर दूध गाड़ना, तब गरम करना, तब फिर बर्तन पे धरना, तब जमाना है। बाहर से लेकर के घर तक का सारा काम है, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। तो ये इस तरह की गांव की लाइफ होती है। तब फिर उसके मट्ठा बनाना ऐसे करके। ना तो गांव की लाइफ आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। बड़ल गांव में ये झरना है जो कि ऊपर से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है ये। और यहाँ पे प्योरली स्प्रिंग वाटर है, किसी तरह का कोई दिखावटी वो नहीं है, सारा की सारा नेचर। देखो आप, ग्रीनरी। दोस्तों, ट्रैकिंग से लौटने के बाद सब थक चुके हैं और डिनर करके सोने की तैयारी में हैं। ऋषिकेश के कैंप में ठहरने का ये हमारा पहला अनुभव है। हमारे इस अनुभव के बारे में मैंने विस्तार से अपने इस व्लॉग में बताया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। खासकर अगर आप फैमिली के साथ कैंपों में ठहरने का प्लान बना रहे हैं तो ये व्लॉग आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कैंप में रात गुजारने के बाद सुबह की धूप बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ऋषिकेश के ट्रिप का असली रोमांच तो अभी आना बाकी है, और वो है रिवर राफ्टिंग। रात में कैंप में आराम करने के बाद अब बारी है रिवर राफ्टिंग की। तो अब हम आ गए हैं शिवपुरी, जो हमारे कैंप से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर हमारी बोट तैयार है और बोट के साथ इस पर सवार होने वाले लोग भी तैयार हैं। तो हम चलते हैं रिवर बैंक पर, जहाँ से हमारी राफ्टिंग की शुरुआत होगी। दोस्तों, मरीन ड्राइव पहुंचने के बाद हमने रिवर राफ्टिंग के एडवेंचर का खूब लुत्फ उठाया। कहीं कहीं डर भी लगा। अगर आपको भी राफ्टिंग से डर लगता है या आप पहली बार राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो हमारा ये ब्लॉग जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए अब ट्रिप तो पूरा हो गया, थोड़ा खर्च का हिसाब किताब भी कर लेते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश गए हम 2 लोगों का खर्चा इस तरह से है। पहला खर्चा है तेल का। मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है और मेरे आने जाने का पेट्रोल का खर्च आया है करीब 3000 रुपए। यहाँ मैंने पेट्रोल का दाम 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से लगाया है। अब आते हैं रहने के खर्च पर। इसमें हमने पर बेड 1500 रुपए पे किए हैं, जिसमें कैंप में ठहरने, लंच, डिनर और अगले दिन ब्रेकफास्ट की कॉस्ट शामिल है। तो ठहरने का खर्च हो गया 3000 रुपए। अगला खर्च आया है राफ्टिंग पर। हमने मरीन ड्राइव से शिवपुरी यानी 12 किलोमीटर की राफ्टिंग की, जिसका चार्ज 500 रुपए पर पर्सन था। इस हिसाब से राफ्टिंग का खर्चा हो गया 1000 रुपए। अब इसके अलावा पार्किंग, टोल और अन्य चीजों का खर्चा भी जोड़ देते हैं, जो करीब 2500 रुपए आया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दिल्ली से ऋषिकेश का पूरा ट्रिप 9500 रुपए में हो गया। हो सकता है कि सीजन में आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, क्योंकि छुट्टियों और वीकेंड में ऋषिकेश में कैंप और राफ्ट की डिमांड काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ऋषिकेश का ट्रिप पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।